बिहार में तेजस्वी के पत्र पर सियासत जारी। सीएम नीतीश के बयान का तेजस्वी ने दिया जवाब। जेडीयू ने बोला हमला। महंगाई, बेरोजगारी और कृषि कानूनों के खिलाफ पटना में कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी ने किया पलटवार। बिहार में जमीन विवाद सुलझाने के लिए जल्द लागू होगा नई चकबंदी कानून। आईआईटी रुड़की ने सर्वे किया है पूरा। बिहार के शहीद जवान को नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई। रोहतास के धर्मेंद्र, मुंगेर के राजेश को दी मुखाग्नि। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। खबरें विस्तार से। बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी ने बाढ़ की विभीषिका को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने की मांग की, लेकिन पत्र को सीएम ने मिलने से ही इनकार कर दिया। जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जवाब देते हुए ट्विटर पर पत्र के रिसीविंग पोस्ट का हमला बोला है। बिहार में हर साल बाढ़ से राज्य की बड़ी आबादी प्रभावित होती है। ऐसे में बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक पत्र लिखा। इस पत्र में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री से अपील की कि इस मुद्दे को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करें, जिस पर अब जेडीयू के एमएलसी और मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ही हमला बोल दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार, सुनिए। जो ट्वीट किया आपने 11 बजे और 12:15 बजे इनका रिसीविंग आता है। 1.25 घंटा लगता है इनको 10 नंबर से मुख्यमंत्री सचिवालय में। अपने तो जाएंगे नहीं, चूंकि अब त्यागी हुई हैं, अब विशिष्ट प्राणी हैं, तो अपने किसी स्टाफ को भेजा होगा। यही मुद्दों की गंभीरता का अभाव आपने। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने समय का एक एक क्षण का उपयोग करते हैं। आपको तो एक पत्र को रिसीव कराने में 1.5 घंटा लग गया, और माननीय मुख्यमंत्री जी कल विधान परिषद के जो सदस्य हैं रोजीना नाजिस जी के शपथ ग्रहण समारोह में जाते हैं। देश के आदरणीय राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है, विधानसभा का शताब्दी कार्यक्रम है, उसका निरीक्षण कर उसकी तैयारी की समीक्षा करने जाते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो स्वाभाविक है आप ट्विटर बबुआ हैं और आपको बाढ़ जैसी आपदा, आप तो खुद राजनीति की आपदा बन गए हैं। तो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाढ़ आपदा को लेकर पत्र लिखा था, जिसको लेकर बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। एक और जहां जेडीयू ने इसके लिए राजद पर हमला किया, तो वहीं अब राजद ने इसका पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री पर ही हमला बोल दिया है। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि सरकार में किसान परेशान है, फिर भी सरकार कोई काम नहीं करती। आती है जदयू के प्रवक्ताओं पर कि आदरणीय नीतीश कुमार जी एबीसीडी का ज्ञान क्यों नहीं करवाते भाई। आदरणीय लालू प्रसाद जी के शासनकाल में, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल में बिहार आत्मनिर्भर था खाद्यान्न के मामले में। हमारा कृषि उत्पादन का वाजिब हक किसानों को मिलता था। कृषि उत्पादन बाजार समितियों के माध्यम से किसानों के जो उत्पादन थे ना, सही समय पर सही मूल्य में बिक्री होता था, लोग क्रय करते थे। सारे आपने कृषि उत्पादन केंद्रों को बंद करने वाले कौन है? आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। एक भी कोल्ड चेन बताइए बिहार के अंदर में, जहां पर सब्जी का रखने का भंडारण हो, जहां औने पौने भाव में कृषक अपने फसलों को बेचने के लिए मजबूर है, वो राज्य है बिहार। और केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने पटना में हमला बोला है। और इस दौरान राजधानी में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में प्रदर्शन के दौरान पार्टी के नेताओं का जुटना हुआ, जहां महंगाई, बेरोजगारी और कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की बात कही गई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, रोको महंगी बांधो दाम, रोको महंगी बांधो दाम, नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं बीभू कुमार झा। इस वक्त मैं सदाकत आश्रम में हूं, जहां पर कांग्रेस के सदाकत आश्रम में धरना प्रदर्शन की जा रही है। मोदी सरकार की जो नीति है उसके खिलाफ जन विरोधी आंदोलन जो है धरना प्रदर्शन के द्वारा दिया जा रहा है। इसमें कि तमाम नेता यहाँ पहुँचे हुए हैं। कांग्रेस के 2 विधायक हैं, कांग्रेस के एमएलसी
शमीर सिंह पहुंचे हुए हैं और जो तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं नारा लगा रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह से लगातार एक मामला आया है कि अफगानिस्तान से जो है हेरोइन के मामले को छत्तीसगढ़ में पकड़ा गया है। लगभग बताया जा रहा है कि 1,75,000 करोड़ की रकम में ये स्मगलिंग हुआ है। इसको देखते हुए लगातार जो है कांग्रेस के माध्यम से जो आवाज़ उठाया जा रहा है, आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये लोग अपना आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और कह रहे हैं मोदी सरकार को इसके खिलाफ काम करना होगा। जब तक वो जन आवाज़ की बात को नहीं सुनेंगे तब तक हम गोली खाएंगे, डंडा खाएंगे, लेकिन उनकी आवाज़ को, उनकी नीतियों को बदलना होगा। इसी के क्रम में हम मिलने की कोशिश करेंगे कांग्रेस के जो MLC हैं शमीर सिंह जी से मिलेंगे कि आज जो धरना प्रदर्शन हुआ है वो किन किन मुद्दों से हो रहा है। सर, आज धरना प्रदर्शन किन किन मुद्दों पर? देश में जो व्याप्त महंगाई है, मोदी सरकार की जो असफलता है, जिस तरह से डीजल के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और इसके कारण जो देश में महंगाई बढ़ी है और ख़ास करके कोरोना के वैक्सीन में जो सरकार की उदासीनता है, अभी तक जो लक्ष्य था वह पूरा अभी तक नहीं हुआ है, आधे भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। स्वाभाविक है कि हम विपक्ष के नाते अपना धर्म समझते हैं कि जनहित में आंदोलन करें और अभी बहुत सारे घोटाले भी हो रहे हैं। अभी हीरोइन जिस तरह से पकड़ा गया मोदी जी के दोस्त के एयरपोर्ट पर, तो इससे साफ लगता है कि ये भारत सरकार, मोदी सरकार भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। तो हमारी जवाबदेही बनती है कि देश को बचाने के लिए हम लोग सब आज सड़क पर हैं। महंगाई के खिलाफ हम लोग आज सड़क पर हैं, बेरोजगारी के खिलाफ आज हम लोग सड़क पर हैं और धरना दे रहे हैं। तो ये सर धरना प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा कि उसके बाद भी आप लोग कोई कार्रवाई करेंगे? नहीं, कार्रवाई हम लोग निरंतर कर रहे हैं। अभी अभी आपने देखा होगा कि डीजल पेट्रोल के दाम के खिलाफ हम लोगों ने साइकिल रैली भी किया था, गांधी मैदान से मार्च किया था। अभी भारत बंद का कॉल जो किसान विरोधी कानून के खिलाफ हुआ, उसमें हम लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने पूरे प्रदेश में समर्थन किया और वो सफल आंदोलन रहा। तो आंदोलन और संघर्ष ही हमारा माध्यम है और इसको हम लोग जारी रखेंगे। पटना के बीजेपी कार्यालय में सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार सरकार के गन्ना मंत्री प्रमोद कुमार ने महंगाई के मुद्दे को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश में तकरीबन 55 साल से भी ज्यादा राज किया है, लेकिन फिर भी देश का विकास नहीं हुआ। देश का विकास मोदी राज में हुआ। तो वहीं कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने पर भी मंत्री प्रमोद कुमार ने हमला बोला। उन्होंने कहा कि इससे बीजेपी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो कांग्रेस पार्टी है उसने इस देश में 50 साल राज किया, अकेले 50 साल राज किया। अब विचार कीजिए, 50 साल में ये इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार का डेवलप नहीं किया। अगर ये बिहार का डेवलपमेंट हुआ है, अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, 75 साल बीत गया। इसी 25 साल में बिहार का डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो मोरारजी देसाई की सरकार हो, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार हो, चाहे वो अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी की सरकार हो, नीतीश कुमार जी की सरकार हो राज्य में। नहीं जानते हैं कि आज से 20 साल पहले क्या था? रात को स्टेशन पर उतरकर घर आना मुश्किल था, मोतिहारी से पटना आना मुश्किल था। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ग्राम सभा की योजनाओं को बल देने के लिए बेगूसराय के विकास भवन के NIC में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 3 किताब का लॉन्चिंग किया है। इस दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि गांव के विकास के लिए ग्राम सभा एक बड़ी ताकत है। साथ ही बेगूसराय से पूर्व CPI प्रत्याशी और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर भी गिरिराज सिंह ने हमला बोला है। लेकिन देश के अन्य भाग में चुनाव नहीं था और उसी की योजना के लिए 3 किताब मुख्य रूप से लॉन्च की गई है और उसमें मुख्य रूप से है जन भागीदारी योजना। जो भी गांव का आप जानते होंगे कि ग्राम सभा के नाम से सब परिचित है। हम क्या बोलेंगे, बेगूसराय की जनता तो 2019 में उनको पहचान लिया और अब कम्युनिस्ट पार्टी पहचान।
बिहार में जमीन विवाद सुलझाने के लिए चकबंदी कानून को नए सिरे से लागू किया जाएगा, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि इससे खेतीहर जमीन से जुड़े विवाद को सुलझाने में मदद मिलेगी। इसके लिए आईआईटी रुड़की ने सर्वे का काम पूरा कर लिया है। दरअसल बिहार सरकार नए चकबंदी कानून को लेकर भूमि सर्वेक्षण का काम कर रही है, जिससे आईआईटी रुड़की की टीम ने पूरा कर लिया है और इसके बाद बहुत जल्द चकबंदी कर उन किसानों को एक जगह जमीन का प्लॉट उपलब्ध करा देगी जिनकी जमीन अलग अलग जगहों पर है। तो वहीं बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री रामसूरत राय के मुताबिक जमीन सर्वे का काम आईआईटी रुड़की की 5 सदस्यीय टीम को से कराया जाएगा। इस काम को लगभग पूरा कर लिया गया है और आने वाले दिनों में चकबंदी कर किसानों को जमीन मुहैया करा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसकी पहल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से 7 साल पहले की थी। सरकार की इस पहल के बाद भूमि विवाद में कमी आएगी। किसान चाहें तो अपनी जमीन को किराए पर दे सकेंगे और जमीन को भी बेच सकेंगे। आपको बता दें कि चकबंदी की वजह से स्कूल, कॉलेज, अस्पताल या चाहे जो कुछ करना चाहे वो बिना किसी विवाद के हो सकेगा। इस काम को तेजी से करने के लिए आईआईटी रुड़की की टीम एक ऐप भी तैयार कर रही है। बिहार में चकबंदी कानून 1956 में बनाया गया। 1970 से 71 में चकबंदी पर काम शुरू हुआ और इस दौरान 16 जिला के 180 प्रखंडों में चकबंदी शुरू हुई, जिसमें 28,000 गांव शामिल थे। लेकिन 1992 में चकबंदी को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद कैमूर किसान संघ ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और 1996 में फिर से चकबंदी शुरू हुई। और रोहतास जिले के करगहर प्रखंड क्षेत्र के तेंदुनी गांव में बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रखंड किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह के द्वारा की गई। बैठक में किसानों को औषधीय एवं सुगंधित खेती की जानकारी दी गई। साथ ही मत्स्य पालन, पशुपालन और मशरूम उत्पादन तथा उत्पादों के विक्रय के बारे में भी जानकारी दी गई। और आप लोग से बहुत खुशी की बात है कि आज इसका बैठक, इस मीटिंग मैंने इतना बुनियाद साहब के भी मीटिंग आयोजन किए हैं, और धन्यवाद इसके लिए आप लोगों को। और तेंदुनी के जो खबरें आगे और भी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। एलीट इंस्टीट्यूट। अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। ग्राम कचहरी में मिलेगा सबको मान सम्मान, बहेगी न्याय की धारा, नहीं होने देंगे किसी का अपमान। सुपौल के छातापुर प्रखंड के राजेश्वरी पूर्वी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 21 से ग्राम कचहरी सरपंच पद के उम्मीदवार अभिनंदन यादव के चुनाव चिन्ह स्टोव छाप क्रमांक संख्या 1 पर मुहर लगाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। विकास किया है, विकास करेंगे। रामपुर पंचायत का विकास कुलसुमपति मोहम्मद हासिम के साथ। ग्राम पंचायत रामपुर से सुयोग, कर्मठ, शिक्षित, निवर्तमान मुखिया, सह मुखिया उम्मीदवार कुलसुमपति मोहम्मद हासिम। रामपुर पंचायत के सभी जनता से अपील, पंचायत के चहुमुखी विकास के लिए फिर से एक बार कुलसुमपति मोहम्मद हासिम को क्रमांक संख्या 3 चुनाव चिन्ह कलम और दावत छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी की छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगानेट। विकास किया है, विकास करेंगे। 20 सालों से लगातार मधुबनी पंचायत के सेवा में छातापुर निर्वाचन क्षेत्र संख्या 5 ग्राम पंचायत मधुबनी से सुयोग, कर्मठ, शिक्षित, निवर्तमान मुखिया, सह मुखिया उम्मीदवार सीतानंद झा उर्फ सुनील बाबू को मधुबनी पंचायत के चहुमुखी विकास के लिए फिर से एक बार क्रमांक संख्या 2 चुनाव चिन्ह ढोलक छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा,
बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए। मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है ले लो छुट्टी। लो हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत आपका डीटीवी भारत में। बढ़ते हैं खबरों में आगे। दानापुर थाने के गोला रोड में बेखौफ बदमाशों ने खुलेआम पिस्तौल के बल पर एक महिला से जेवरात छीन लिया और फरार हो गए। महिला ने जैसे ही शोर करना चाहा तो बदमाशों ने पिस्तौल निकाल लिया और ई रिक्शा पर सवार होकर भाग निकले। नासरीगंज निवासी रिंकी देवी ने बताया कि बदमाशों ने पिस्तौल दिखाकर गले से 2 चेन, मंगलसूत्र और जूतियां भी छीन लिया है। घटना धनेश्वरी कन्या हाई स्कूल मोड़ के पास की है। जब उन्होंने हल्ला किया तो बदमाश फरार हो गए। फिलहाल पुलिस को इसकी सूचना दी गई है, जहां पुलिस मामले की जांच कर रही है। से आ रहे थे, इनमें से काम करके आ रहे थे, घोड़े जा रहे थे। आप लोग सुनिए, आप लोग जाइए, बात मानिए। कान में जो छीन लिया, बाली पहने हुए थे, मंगलसूत्र चाटना भर था, वो छीन लिया, जितिया छीन लिया। क्या पिस्तौल लिए हुआ था? क्या हुआ? हाँ पिस्तौल लेके था, फिरा रहा था। क्या बोला? मार दे। ये लड़का था? ये लड़का था? वो लड़का था। मुजफ्फरपुर में निगरानी विभाग की टीम ने रिश्वतखोर दरोगा को गिरफ्तार किया है। निगरानी की टीम ने अहियापुर थाने में कार्यरत दरोगा सदीर आलम को 10,000 रुपए रिश्वत लेते धर दबोचा। जानकारी के मुताबिक एक महिला से केस के सिलसिले में दरोगा ने पैसे की मांग की थी। महिला ने निगरानी में इसकी शिकायत की, जिसके बाद निगरानी की टीम ने एक चाय की दुकान से 10,000 रिश्वत लेते दरोगा को धर दबोचा। वहीं गिरफ्तारी के बाद दरोगा से निगरानी की टीम पूछताछ कर रही है। 2:30 बजे दिन में अहियापुर के सब इंस्पेक्टर सदर आलम को 10,000 रुपया रिश्वत की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। मामला था कि आज से करीब 2 महीना पहले पुलिस और पब्लिक के बीच में कोई झड़प हुई थी बकरी चौक के आसपास। उसी में 342/21 अहियापुर कांड दर्ज हुआ था। उसमें 9 नेमिंग और कुछ अज्ञात के विरुद्ध कांड दर्ज हुआ था। पटना सिटी के काजीकला थाना क्षेत्र के पश्चिम दरवाजा इलाके की पुलिस ने एक युवक को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरफ्तार युवक से कड़ी पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि गश्ती के दौरान युवक से एक देसी कट्टा, एक गोली और एक मोबाइल बरामद किया गया है। गिरफ्तार युवक की पहचान विकास कुमार के रूप में की गई। पटना सिटी के चौक थाना इलाके में शीशा कारोबारी के अपराधियों ने धारदार हथियार से दुकान में घुसकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। तो वहीं इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।
जानकारी नहीं बड़े भैया, हम ड्यूटी करते हैं प्राइवेट जॉब, हमको फोन आया घर से, हम तुरंत यहाँ हाजिर होगा। क्या हुआ है? हाँ तो देखा कि पड़ा हुआ है। क्या नाम है? राजू जायसवाल। क्या चीज के कारोबारी? शीशा का। क्या पता चल रहा है कि किसी से दुश्मनी थी पहले? नहीं, हमको नहीं जानकारी है सर। हम दूसरे घर पर रहते हैं, वो दूसरे घर पर रहता है, वो आगे रहता है, हम इधर रहते हैं, हमको कोई जानकारी नहीं। इनके परिवार में और कौन कौन लोग अपना? पति पत्नी है, बच्ची है। कितने? एक बच्ची है। बेगूसराय में पुलिस ने एक बड़ी वारदात को आपको बता दें कि अंजाम देने के फिराक में अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि 4 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक बड़ी अपराध को ये अंजाम देने के फिराक में थे। तो डीएसपी ने कार्रवाई तेगड़ा थाना क्षेत्र के पिढौली गांव में की है। आपको बता दें कुछ अपराधी हथियार के साथ पाए गए थे और जानकारी के मुताबिक वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे, जिसे पुलिस की तत्परता के कारण उसे गिरफ्तार किया गया है। समस्तीपुर के प्रखंड मुख्यालय में पहुंचकर प्रभारी सीओ अश्विनी कुमार की गाड़ी को रोका गया है और बाढ़ राहत के तहत मिलने वाली सहायता राशि को जल्द से जल्द देने की बात कही गई। वहीं लोगों का कहना है कि हम लोगों को बाढ़ राहत तब तक नहीं मिली है जिसके तहत हम लोग आज प्रखंड मुख्यालय पहुंचकर सीओ के समक्ष उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। जो देखिए हमको भर भर पानी है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, खुरपी का बन का खाते हैं, क्या चीज हम खाएंगे। और हमसे घेरावा की है जो हमको ऊपर से के आदमी आएगा तो हमको खाने के लिए देगा। तो आरसीओ साहब की जेंट्स लेडीज बाले बच्चे मिलकर और जेंट्स पर केस कर दिए हैं, हमको पति सब पर केस कर दिए हैं। बच्चों के राशन पर सेविका महिलाओं का डकारने का आरोप सामने आया है। आपको बता दें कि ताजा मामला बगहा के आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 62 का है, जहां कम राशन देने व मानक के विपरीत वितरण प्रक्रिया को लेकर लाभार्थियों ने हंगामा कर विरोध प्रदर्शन किया है। तो वहीं आक्रोशित महिलाओं ने आला अधिकारियों से शिकायत की भी बात कही है। जिस तरह इन लोग कहेंगे लोगों उसमें बैठेगा, बात उस तरह हम बांटेंगे और क्या करेंगे। तो कितने बता रहे हैं लोग कि 56 लोग का आप ये थी कराई है, सिग्नेचर कराई है। 34 जो लोग लिया वही लोग दिया है सिग्नेचर, दूसरा कोई देगा? इतना बुर्बक है कोई? हमेशा कहते हैं लोग कि ऐसे ही करती हैं हमेशा। तुम लोग का मन है कि नहीं सुन रहे हैं का? तो इनको का नेम लगा के यहाँ से हटा दें। भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के सरकारी बस स्टैंड के पास कोऑपरेटिव बैंक में 6 अपराधियों ने हथियार के बल पर करीब 29 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलते ही बैंक के वरीय अधिकारी मौके पर पहुंचे। मामले को लेकर स्थापना प्रबंधक अभिषेक कुमार ने बताया कि 6 अपराधियों ने कैशियर के साथ मारपीट कर 29 लाख 22 हजार रुपए लूट की और मौके पर थानाध्यक्ष डीएसपी ने पहुंचकर मामले की जांच भी शुरू कर दी है और अपराधियों के धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी भी की जा रही है। बक्सर में रेलवे ट्रैक पर ट्रेन की चपेट में आने से मरने वाले लोगों के अंतिम संस्कार के लिए रेल प्रशासन के द्वारा 5,000 रुपए की राशि निर्धारण की गई है। इस राशि से उन लोगों का अंतिम संस्कार होता है जिनकी मौत ट्रेन से कटकर हुई है, लेकिन बावजूद इसके कुछ लोग ऐसे हैं जो मानवता को शर्मसार करने से बाज नहीं आते। खबर नुआ पंचायत की है, जहां जीआरपी द्वारा भेजे गए शव को सफाई कर्मी ने बंधक बना लिया और 3,000 रुपए की मांग की। रुपए न देने पर पोस्टमार्टम नहीं कर देने की भी धमकी दे डाली है। आखिरकार 1,000 रुपए देने के बाद ही सफाई कर्मी माना है। तो वहीं मामले में जीआरपी थानाध्यक्ष रामाशीष प्रसाद ने बताया कि दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के अंतिम संस्कार के लिए 5,000 रुपए का खर्च रेलवे के द्वारा दिया जाता है। हाँ सर से लगा वो के मान लो कोई कहना रहे का घर पे दी हमने फौजी से डीएम से फौजी से लेता तो सुना है ना, तो डीएम से फौजी से सुन लेता भैया जगह कहना रहे तो गरीब आदमी ठेला पर बेचे वाला कहाँ से दी? तब तुम मांगा तो 3,000 रुपया कहाँ से दिया? मैंने 1,000 रुपया 500 रुपया माना हो जाए देखा तो जाए के बैठू कहाँ का कुल कर्जा रखल जाला सब। चलिए बात करते हैं अब मौसम की। मौसम विभाग ने बिहार में आने वाले 3 दिनों तक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अक्टूबर तक राज्य के 38 जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं पूर्वानुमान के मुताबिक मौसम विभाग ने
गुरुवार को दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई, जिसके तहत कई इलाकों में बारिश देखने को भी मिली। इस दौरान नमी युक्त हवाओं से गर्मी से राहत भी मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक काफी कम दबाव का क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र के मध्य भाग में था, वो अब पश्चिम भाग की तरफ बढ़ गया है। इससे संबंधित चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र क्षोभ मंडल के मध्य भाग तक फैला हुआ है। रोहतास जिले के विक्रमगंज में भारतीय थल सेना के शहीद जवान धर्मेंद्र सिंह को उनके पैतृक गांव मैधरा में नम आंखों के बीच राजकीय सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आपको बता दें कि शहीद धर्मेंद्र कुमार ड्यूटी के दौरान सेना को खाद्य पदार्थ पहुंचाकर वापस लौट रहे थे और इसी दरमियान उनकी वाहन पहाड़ी से करीब 120 फीट खाड़ी में गिर गई, जिससे उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तो वहीं शहीद की खबर सुन जिले के समस्त क्षेत्रों से हजारों लोगों ने शहीद जवान की एक झलक पाने को भी बेताब थे। झारखंड के लातेहार में नक्सली हमले में शहीद हुए डिप्टी कमांडेंट राजेश कुमार राय का पार्थिव शरीर मुंगेर के गंगा घाट पर पंचतत्व में विलीन हो गया, जहां शहीद के बड़े बेटे 9 वर्षीय आयुष ने अपने शहीद पिता को मुखाग्नि दी है। मुंगेर के लाल दरवाजा स्थित शहीद के पैतृक निवास से शहीद की अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें बीएसएफ के कई वरीय अधिकारियों से लेकर मुंगेर के आलाधिकारी और हजारों जनता शामिल हुई। चलिए रुक करते हैं अब झारखंड का। जमशेदपुर में भागाबेड़ा गांव के ग्रामीणों ने गुड़बांधा थाने का घेराव किया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने बिना जांच के गांव के ग्रामीण सपन पातर पर छिनताई और लूटपाट का मामला दर्ज कर लिया, जिसके विरोध में ग्रामीणों ने तीर धनुष हथियारों के साथ थाना गेट के पास प्रदर्शन किया। जांच कर झूठा मामला दर्ज करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। भी झूठ मूठ से फंसाया गया है बलराम पातर, सपन पातर को पूरे झूठ मूठ से फंसाया गया है। तो जिस टाइम बोल रहा कि हमको छिनताई किया है, उस टाइम हम लोग का घर में था। टीवी बनाने के लिए हम लोग का घर आया था, चैनल मतलब नया वाला लिए हैं, तो हम लोग उसको बुलाया था 10:30 बजे 11 बजे तक हम लोग घर में। और चक्रवात तूफान गुलाब का असर जमशेदपुर में भी देखा जा रहा है। गुरुवार सुबह से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति है, जिसकी वजह से रैगोड़ा को जोड़ने वाली सड़क पर 3 फीट पानी जमा हो गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें DTV भारत। नमस्कार।